फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, ये हमारा सेक्शन दिख रहा है एल सेक्शन, और इस एल सेक्शन का हम लोग सेंट्रोइड निकालना देखते हैं। अभी तक मैंने काफी सारे सेक्शंस का लाइक आई सेक्शन, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, टी सेक्शन, इसका मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है सेंट्रोइड निकालने का। और अगर आपको क्लियर है तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों को एल सेक्शन के लिए डाउट्स है या अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो देखते हैं हमारा सेंट्रोइड किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए, सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। पहला चीज कि यहाँ पर ये हमारे पास जो सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडर करना होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस को कंसीडर करते हैं। आप एक्स और वाई एक्सिस इधर भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप सेंटर पॉइंट इधर लोगे तो इस पार्ट को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या है, जो हमारा वाई एक्सिस है, मान लीजिए वाई एक्सिस हम लोग इसी सेंटर को ही पकड़ लेते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यहां तक आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है। तो सेंट्रॉइड पॉइंट देखते हैं हमारा किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अब ये जो हमारा जो भी डिस्टेंस होगा सेंट्रॉइड का, तो वो मान लीजिए कि हमको फाइनली एक्स बार निकालना है और हमको वाई बार निकालना है। तो अगर आपको पता हो तो हमारा सेंट्रॉइड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं एक्स बार की बात करूं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि सपोज ये फर्स्ट एरिया कंसीडर कर लिए और ये हमारा सेकेंड एरिया हो गया। तो एक्स बार इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज a1 x1 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं a2 x2 डिवाइड बाई हमको क्या दिखेगा a1 प्लस a2, यही तो हमको दिखने वाला है। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए y बार को लेते हैं तो y बार इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द a1 y1 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं a2 y2 और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, दिस इज द a1 प्लस a2। तो ये हमको एरिया वाला फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर x बार की बात कर रहे हैं और y बार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट वाला सेक्शन है, तो आप ये ले लो। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाले को एक एरिया मानिए, इसको दूसरा एरिया मानिए, अदरवाइज आप इसको नहीं मानेंगे तो आप इसको एक एरिया मानिए और इसको दूसरा एरिया मानिए। ऐसा मत करिएगा कि ये एरिया दोनों में कंसीडर हो जाए, इच्छा है आपकी जो आप लेना चाह रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए कि सपोज मैं यही वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो वन वाला सेक्शन ये पूरे को ले रहा हूं। तो अगर ये पूरे को वन सेक्शन लूंगा तो मेरा यहाँ पर एरिया अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर मुझे a1 x1 सभी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो एरिया क्या होगा, दिस इज द 100 फुल लेंथ और ये आपका क्या है 20। तो ये आप देखोगे तो 100 इंटू 20, ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ये आपका a2, इस a2 के लिए एरिया आपका कितना होगा। अब देखिए ये गलती मत कर दीजिएगा, 120 नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी इतना कंसीडर हो गया है। तो अगर आप इतना लोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 120 में 20 माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 100। तो 100 इंटू क्या आएगा 20। तो यहाँ भी आप देखोगे तो 100 इंटू 20 विच इज अगेन इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको a1 और a2 मिल चुका है। और बात करते हैं x1 और x2 का। तो x1 और x2 अगर आप निकालना चाहते हो तो ये वाला जो आपका एरिया है इसका एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए आपको ये मिलेगा कहीं, तो ये हमारा x1 ले हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसका मान लीजिए कहीं पर पॉइंट हो जाएगा, दिस इज पॉइंट 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे x1 और x2 को लेके तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है। अगर आप x1 लेंगे तो x1 मतलब क्या है आपका वर्टिकली से डिस्टेंस, तो 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे x1 तो x1 इक्वल टू आपको मिलेगा which is equal to 20/2 and 20/2 that mean equal to 10 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको x1 मिला। उसी तरीके से x2 लोगे तो ये हमारे पास y एक्सिस से जो डिस्टेंस है आपका, मतलब ये आपका जो डिस्टेंस है कितना मिलेगा x2। तो x2 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका टोटल 120 है ना, तो 120 बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप लोगे x2 तो x2 इक्वल टू हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या, 120/2 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर है। तो ये हमने x1 और x2 निकाला हुआ है सॉरी। तो ये जो हमारे पास x1 और x2 की कहानी दिख रही है, तो यहाँ पर आप x बार निकाल सकते हो।
एक्स बार इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, देखो A1 और A2 तो आपका कॉमन ही है वैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे इट इज द 2000, तो ये हमने लिख दिया 2000 इंटू x1 हमारे पास कितना है विच इज 10, ठीक है, प्लस अगेन A2 भी अगेन आपका 2000 है इंटू x2 कितना दिख रहा है 60, ठीक है, और डिवाइड बाई अगर आप देखोगे तो अगेन A1 और A2 तो कॉमन है आपका 2000 प्लस ये आपको क्या दिखेगा 2000। अब इसको सिंप्लीफाई करना है x बार, तो एक काम करो यहाँ से 2000 आप कॉमन ले लो, 2000 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा 10 प्लस 60, और नीचे आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू 4000, तो ये आपका क्या है ट्वाइस हो गया 70, x बार इक्वल टू आपका कितना आ गया 35, ये जो x बार है आपका कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। y तो आप देख बता सकते हो यहाँ पर, जैसे y बार है तो यहाँ देखो अभी हमने y1 और y2 नहीं निकाला है, y1 अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, y1 अगर आप निकालोगे तो ये आपका पोर्शन है ना, तो ये आपका डिस्टेंस होगा विच इज y1 और ये आपका डिस्टेंस होगा y2, ये आपका मिल रहा है y2 और ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपको क्या मिल रहा है y1, तो y1 इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 100/2, y1 जो है विच इज इक्वल टू 100/2 दैट मीन 50 सेंटीमीटर, और y2 की अगर आप बात करोगे तो y2 आपको कितना मिलेगा ये 20/10, तो 20/10 तो ये आपको कितना मिलेगा, सॉरी 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, बस आपको यही वैल्यू यहाँ पे रखना है। y1 a1 अगर आप निकालते हो तो a1 तो आपको पता है विच इज इक्वल टू 2000 इंटू y1 आपको कितना दिख रहा है 50, तो ये हमारे पास मिल गया ये वैल्यू 50 हमारे पास, प्लस ये हमको दिख रहा है A2 आपको कितना मिलेगा, ये आप एरिया जैसे निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 2000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2000, और इनटू y2 की अगर हम लोग बात करें तो y2 हमको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन देखिए तो 20/2 विच इज इक्वल टू 10, तो y2 हमने निकाला भी हुआ है 10, तो ये हमने 10 लिख दिया, और डिवाइड भी आपको क्या मिल गया 2000 प्लस 2000। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 को आप कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा 50 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 60, एंड डिवाइड बाई आपको क्या मिल रहा है 4000, तो 2000 डिवाइड बाई 2 ये 60/2 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपको मिला y बार। तो y बार अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में आप इसका सेंट्रोइड देखिए, फिगर में आप देखोगे तो x बार 35 आ रहा है, ऑलरेडी ये 25 है तो 35 आपका इसके पार आएगा, और y बार आपको 30 आ रहा है तो ये 20 है तो ये 30, तो आपका कहीं सेंट्रोइड यहाँ पर आएगा, मतलब ये जो आप देखोगे ये आपको दिखेगा x बार, और ये x बार आपको कितना मिला हुआ है 35, ये आपको मिला है 35, और इसी तरीके से अगर आप ये y बार को देखोगे तो y बार आपको कितना दिखेगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको देखिए यहाँ पर सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि अगर इसमें हमको कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो ये वाला जो सेंट्रोइड पॉइंट है ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अभी तक हमने जितनी भी बॉडी देखी थी सबका जो सेंट्रोइड है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जा रहा था, लेकिन इसका सेंट्रोइड बॉडी के बाहर गया है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और जो हमने एल सेक्शन के लिए सेंट्रोइड निकालना देखा वो आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।